ओम शांति। आज सुनते हैं 23 अक्टूबर की अव्यक्त मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर हम बच्चों को सत्य शिक्षक बाप आज अपने विशेष गॉडली स्टूडेंट बच्चों को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? बच्चों की चारों सब्जेक्ट्स को देख रहे हैं और साथ साथ देख रहे हैं एक ही पढ़ाने वाला, एक ही पढ़ाई, फिर भी बच्चे नंबरवार क्यों हैं? तो क्या देखा? बाबा ने कहा क्यों नंबरवार हैं, उसका कारण बताया। बाबा ने कहा स्वरूप तो बनते हैं, ज्ञान जो भी ग्रहण किया है, पढ़ाई को धारण करने में नंबरवार हैं। कोई सुनने सुनाने वाले हैं और कोई स्वरूप बनने वाले हैं। फिर बाबा ने चारों सब्जेक्ट को आज लिया। देखो बच्चे, पहली सब्जेक्ट है तुम्हारी ज्ञान। ज्ञान की सब्जेक्ट माना रचता और रचना के उसके ज्ञान को समझकर, जानकर उसको जीवन में लाना। तो ये बाबा ने कहा ये है ज्ञानी तू आत्मा बनना। ये स्मृति सदैव रहे कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली हूँ। तो ये नेचुरल स्मृति बन जाए। तो बाबा ने कहा इसमें नंबरवार हैं, स्मृति में नंबरवार हैं, तो स्मृति स्वरूप बनना ये बहुत जरूरी। तो ज्ञानी तो आत्मा बने हैं या ओनली ज्ञानी बने हैं? ज्ञानी तो आत्मा माना ज्ञान की हर पॉइंट को अपने स्वरूप में ले आना। फिर बाबा ने कहा ज्ञानी तो आत्मा ही वास्तव में योगी तो आत्मा है। योगी तो आत्मा माना ये नहीं कि 8 घंटा 12 घंटा योग लगाने वाले या 2 घंटा योग लगाने वाले। वो बाबा ने कहा वो अच्छी बात है, संगठन की भट्ठी करते हो उस वक्त सब एक स्वरूप में टिक के शक्ति अनुभव होती, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा ही निरंतर योगी तो आत्मा है। ज्ञान का जो स्वरूप बन जाएगा उसका योग स्वतः ही लगेगा। योग तो आधारित है ही ज्ञान पर। फिर बाबा ने कहा धारणा भी इससे कनेक्टेड। तब बाबा ने कहा चारों ही सब्जेक्ट का आपस में कनेक्शन है। चारों ही सब्जेक्ट का, जो ज्ञानी और योगी तो आत्मा होगा उसके जीवन में सभी धारणाएं, दिव्य गुणों की धारणाएं, मर्यादाओं की धारणाएं, सब धारणाएं स्वतः ही होती जाएंगी। और फिर ये चारों ही सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट में जो नंबर 1 वो दाता बन के दाता की सबको अनुभूति कराता रहेगा, विश्व कल्याण की स्थिति में स्थित रहेगा। तो ये बाबा ने आज कितना सुंदर बताया हम बच्चों को कि बाबा ने रिजल्ट क्या देखी। बाबा ने कहा रिजल्ट नंबरवार देखी व नंबर 1 देखा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे नंबरवार देखा, आप भी कहेंगे कि हम नंबर 1 तो एक ही बनेगा, हम सब तो नंबरवार हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा फर्स्ट डिवीज़न में तो एक नहीं होगा ना, फर्स्ट डिवीज़न में तो कई होंगे, इसलिए फर्स्ट डिवीज़न वाले ही बनो। और फिर बाबा ने कहा बच्चे खुशी भी चली, मतलब कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। और कौन से परवाने बने हो? बाबा ने कहा फिदा होने वाले या चक्कर लगाने वाले। जो फिदा नहीं हुए, अभी पंख हैं, वो चक्कर लगाने फिर चले जाते बाबा ने कहा फिदा हो गए, बाबा के ऊपर कुर्बान हो गए। आज बाबा ने माताओं को भी कहा क्या याद रहता है? याद रहता है बाप, याद रहता है वर्षा, याद रहता है बाप और वर्षा याद रहे। सदा मन में स्मृति में रखो, मुझ जैसा श्रेष्ठ भाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। ये बाबा ने आज बाबा ने कहा आपकी एरिया में कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए। जो संदेश के बिना अगर वंचित रहता है तो उसको फिर बाबा ने कहा उलाना देगा। इसलिए एक भी आत्मा वंचित ना रहे। जितना बच्चे तुम संदेश देते हो उतना ही तुम्हारा खुशी का पारा चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है। आज बाबा इसलिए उससे क्या मिलता? दुआएं मिलती। आज बाबा ने दुआएं पे भी कहा ना, दुआएं दो और दुआएं लो, यही वास्तव में श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। लाखों करोड़ों अरबों आत्माओं की दुआएं लेना और दुआएं देना, दुआएं देना और दुआएं लेना,
ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ बाबा ने कहा सदा करते रहो। फिर बाबा ने उमंग उत्साह के आधार पर क्या करना है, उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। तो हमें उमंग और उत्साह में रहना है। उमंग उत्साह कभी ढीला ना हो। उत्साह है तो सारे काम अपना आप बाबा करता जाएगा। उत्साह में ढीलापन है तो फिर सब में ढीलापन आता जाएगा। इसलिए हमारा उत्साह कभी ढीला ना हो। उत्साह में सदा बाबा ने कहा कि पावरफुल बन के रहो। एक बार बाबा ने कहा था अगर आप में 14 आने भी उत्साह है ना, उमंग उत्साह, औरों में क्या करेंगे 16 आने भरो तो आपका भी 14 आने 16 आने हो जाएगा। तो ये बाबा ने आज की मुरली का विशेष था मंथन। ओम शांति।